रंग माध्यम नाट्य संस्था की प्रस्तुति युवा अनुनाद नाट्य समारोह में आप सभी सुधीजन दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इन 2 दिवसीय नाट्य समारोह में आप जो प्रस्तुतियां देखेंगे वो इस प्रकार हैं। आज की हमारी 2 प्रस्तुतियां हैं आजाद घर, जिसका निर्देशन किया है मैनुल अली सिद्दीकी ने, और दूसरी प्रस्तुति है अच्छे घर की लड़की, जिसका निर्देशन किया है शैफाली ने। हम अपने परिवार का लेके मेला घूमे आ रहे हैं। मेला में खूब रौनक रही। हमार बेटवा हमसे बोलिस, बाबूजी हमका गुरहिबा जलेबी खाए है। हम का गुरहिबा जलेबी दिवाएं, और वो खूब चपर चपर कह के खाइस। जब गुरहिबा जलेबी खा लिस तो बोलत, बाबूजी हमका झूला झूले गए। हम का झूला झुलावे लाई गए। जब वो झूला झूले लग तब अचानक दंगा शुरू हो गया। हम जल्दी जल्दी अपने बेटवा का झूला से उतारे और अपने परिवार का लई के भागे लागे। और भागत कर तब पलट के देखी थे तो हमारे परिवार वाले हमसे छूट के रहे। हम उनका ढूंढे खातिर मेला के कहीं भागे लागे। तब तो दंगा वाला आए कि हमसे पूछा था, तो नाम का है, तो जात का है। हम ओका आपका नाम बताए थे। इतने में वो चला जाता। हम अपने परिवार वाले का फिर से ढूंढने लागी थे। तब दूसरा दंगा वाला आए के हमारा पैंट उतार दी। न जाने कहा देखिस, हमें कुछ समझ में नहीं आवा। कुछ दंगा वाले मेला क्या कोने से खूब तेज चिल्ला रहे, और कुछ दंगा वाले मेला क्यों कोने से खूब तेज चिल्ला रहे। पता नहीं काहे के नारे लगावर है, हमें कुछ समझ में नहीं आवर रहा। हम दंगा वाले से बचे खातिर कहीं भागे लगे। तब हमें कचड़े के डिब्बा दिखान, हम वहां जाके छुप गए। वो गांव जाके चूड़िया बेचे। तो एक दिन मेला में चूड़िया, कंगन और बिंदी की दुकान लगाई। तो एक बाबूजी छोटी सी बच्ची लेके हमारे साथ आया। हाँ बाबूजी, अच्छा बिटिया का आपने चूड़ी चाहिए? हाँ बाबूजी कोई सी भी ले लो, सारी एक से बढ़ के एक है, और बिटिया के हाथ में तो सारी सुंदर लगेगी। हाँ बाबूजी कोई सी भी ले लो। हाँ दीदी कंगन, अरे दीदी कोई सा भी ले लो, आपके हाथ में तो सारा का सारा सुंदर लगेगा। अरे नहीं दीदी, एक से बढ़ के एक है, और एक के दाम में 2 मिलेगा। हाँ दीदी आप भी लो। नहीं और देखो, चूड़ी है, कंगन है, बिंदी है, और सारा सस्ता दाम में है। और एकदम से मेला में चिल्ला चोट शुरू होगी। थोड़ी देर तक तो हमारे कहीं समझ में नहीं आई। फिर मैंने एक दादा से पूछी, दादा यो कहीं हो गयो? दादा ने बोली कि भाग, मेला में आग लगा दी, दंगो हो गयो। हमारे कहीं समझ में नहीं आई। थोड़ी देर बाद दूर से आग लगावा वाला आ रहा था, और भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मारो, एक भी बेजात को बच नहीं जा, सब मार दो, काट दो, आग लगा दो, बेड़ा और बच्चा भी मत छोड़ो। हाँ वो ठेला के नीचे एक आदमी चुप रही, उन्हें भी काट दो। हर तरफ मार काट, चिल्ला चोट और आग थी। और एक कोना में छोटी सी बच्ची को जले हुए हाथ पड़े।
छुप जाओ, कोई आने ना पाए। बेजात का घर हुआ, तुम्हें मौत मारे जाएंगे। ठीक से बैठे रहो, थोड़ी देर में कत्लेआम हो जाएगा, तब घर लौटेंगे, भीड़ में पत्थरबाजी करेंगे। क्यों बे, उचक पुचक करेगा? तुझे पता है मेले में पत्थर किसने फेंका? पता नहीं है? मैं तो मेले में घूमने आया था। घूमने आया था, गधा। किस मोहल्ले में रहता है? हिटकी गांव, लोहे वाला पुल है जहाँ। तू जादव है? ये घर किसका है? अबे बोला नहीं, तेरी जात क्या है? बहरा है क्या? नहीं। अबे चीखता क्यों है, बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं? बहरा साला, कहां कहां से चले आते हैं मेले में। बेड़ी है? अबे बेड़ी है? बहरा साला, कहां से चले आते हैं मेले में। बेड़ी है तो निकाल, तलब लग रही है। जुलूस हो रहा है साला, आदमी को आदमी नहीं सूझता है। लेगा बीड़ी? हाँ ला दे। संभल कर ले। हाँ भी है। वो क्या है? छड़ है, लोहे की छड़। हाँ, लेकिन तू खिड़की तोड़ने क्यों गया? चुप। अजीब मुश्किल है। क्या मुश्किल है? यही, ये घर। लगता नहीं, शायद वो सराय है। लगता नहीं। तब ये क्या है? तू मुझसे पूछेगा? और तू मुझसे पूछेगा? मैं पूछ सकता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ। काबिल की पूछ। ये पंचायत घर। हमारे कहने से। और वो सड़क के उस पार क्या है? तब ये घर क्या है? पता नहीं। तुम्हें क्या खाक पता है? तुम्हें पता है? तुम बेवकूफ हो। मुझे पता होता तो? तुम गधे हो। तुम गाली दोगे। शुरुआत तुमने की थी। झूठ बात। तुम झूठ बोलते हो। मैं कहता हूँ कि मेरे मुंह मत लग। तुम धमकी दोगे। मैं ये छड़ देख रहे हो ना? तुम जान से मार दो। नहीं। और तुम? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा था। हाँ, तुमने कहा था। तुम गधे हो, जाहिल हो, बेमतलब बात बात पर टिपटिपाते हो। तुम मुझे जाहिल कहोगे? अगर कहूं तो? तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। और मैं छोड़ दूंगा। मैं गर्दन नहीं उड़ा दूंगा। उड़ाओ तो? तुम मरोड़ो तो? मैं कमीनों के साथ नहीं होता। और मैं जाहिलों के साथ नहीं होता। देख, ये छड़ देख रहा है ना? यहीं से आके फोड़ दूंगा। आंखें फोड़ता है? हाँ, आंखें फोड़ दूंगा। समझता है केस मुकदमा भी नहीं चलेगा। केस मुकदमे का डर दिखाता है तू। कभी बाप जन्म में केस लड़ा है? दंगे फसाद का मुकदमा नहीं होता।
तू कानून जानता है? जानता हूं। कानून जानता है मैं कानून जानता हूं, इसलिए आंखें फोड़ सकता हूं। और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? लड़का देख लो। तुम ही देखो, ताकत आजमाओगे? बचो, पथराव हो रहा है। ये आवाजें सुन रहे हो? पता नहीं कितनों की आवाजें। सावधान, छड़ सीध में रखो। कोई इस घर पर हमला करे, पेट में घुसा दो। पूरा पेट में घुसना चाहिए। कच कप कच कप कच कच कच। हा, 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 हा। क्यों करता है? संभल कर तो रहना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल संभल कर। जरा सी चूक और गर्दन अलग। बिल्कुल ठीक। लड़ाई के जमाने में ऐसा ही होता है। तुम्हें पता है इस मुझे- लड़ाई का मुख्य लीडर कौन है? मुझे पता होता तो मैं उसे छोड़ देता। वही तो। तू बिल्कुल नया आदमी। और तू क्या पुराना आदमी है? पिछली दफा आया था इधर। घर कहाँ है तेरा? पर नरहैया, जिला दरभंगा। नरिया में कहाँ है? किस मोहल्ले का है? नरैया ही है। और तू फिटकी का लोहे वाला पुल है जहाँ। हाँ। और जात? नहीं मालूम। बेजात होगा। ये गाली है, तुम गाली दोगे? पंचायत करा लो। गालियों की पंचायत होती है। गालियों की पंचायत होती है। तुम्हारे गांव में होती होगी। मैं कानून जानता हूँ। गालियों की पंचायत हर जगह होती है। मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने की परवाह कानून को नहीं है। नहीं, कानून तो तुम्हारी बकौती है। हाँ हाँ, और ये दंगा किसने करवाया? मेले में हंगामा? मैं नहीं जानता। तू जानता है। तुम्हारे कहने से। हाँ, फिटकी गांव से अकेले आ गया ना? नहीं, और लोग आए थे। कोई कहाँ है? ये की झोपड़ी में। जरूर तुम पर मुकदमा चलेगा। क्यों? मैंने क्या किया है? तूने दंगा करवाया है और तेरे आदमी उस झोपड़ी में, इसलिए इसी मकसद से छिपे हैं ना। मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं बेकसूर हूँ। यही तेरा कसूर है। चोर से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम? चोर बोला कलंदर। पूछा तुम्हारे बाप का नाम? चोर बोला बंदर। और घर? चोर बोला जेल के अंदर। सो चोर कहीं अपना कसूर मानता है? चोर चोर मौसेरे भाई, तू कसूरवार है। सावधान। क्या हुआ? क्या हुआ? देखते नहीं, सड़क पर मारपीट शुरू हो गई है। एक आदमी चारपाई के नीचे घुस गया है और एक आदमी, साला एक तो धूप इतनी है कुछ दिखाई नहीं देता। अबे तू अबे क्या? अबे ओ मोचा, एक आदमी चारपाई के नीचे छुप गया है। पकड़ो पकड़ो उसे, भागने ना पाए। अबे तू क्या करता है? क्यों चिल्लाता है? उसे छिपा रहने दे। बहुत आदमी है। बहुत धूल भी है। धूल में कुछ नजर नहीं आता। चलेगा उन लोगों के साथ? भग गधा, कहीं कोई पत्थर लग जाए तो? लगता है लोग इस घर में भी घुस आएंगे। छड़ सीधी रहो, इस घर पे कोई आने ना पाए। अबे अबे वो चारपाई, एक काट वाले आदमी, उठ, भाग वहां से, भाग। सभी खुरापाती हो गए। बकरी की जान जाए और खाने को स्वाद ना मिले। अबे तू क्या करता है यहाँ से? क्यों नहीं आता है? भीड़ में जाकर बचा। तू कसाई है। जबान संभाल कर बात कर।
सभी खुरापाती हो गए हैं। तुम्हारे जमाना। औरत भी रो रही है। हम दोनों पकड़े जाएंगे। क्यों? औरत की वजह से, उसके रोने की वजह से। औरत तो पहाड़ी धूप पर कोई विश्वास नहीं करता। पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या होगा। तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। सांझ हो गई है। हाँ, अंधेरा हो गया। अंधेरा? बस सोच लिया, अंधेरा होते ही हम यहां से भाग जाएंगे। सामने से मशालें आ रही हैं। क्या मशाले? हाँ। तब तो रोशनी भी होगी। तब तब भागोगे कैसे? हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक बात, छड़ सीधी रख। शायद इसी घर में घुसने की कोशिश करेंगे मशाल में। झोपड़ी में आग लगा दी। किसने? लड़की को टाल डालकर भी जला दिया। अबे तू रोक उसको, नहीं तो चारों तरफ उजाला हो जाएगा। अब तुम भागोगे कैसे? लेकिन एक बात, वो लड़का है कौन? पता नहीं, शायद कोई गरीब लड़का होगा। और झोपड़ी किसी गरीब की होगी। हो सकता है, हो सकता है। ये औरत नहीं है, उस तरफ छोटी बच्ची है, रो रही है। मैं बच्चों का रोना पहचान सकता हूँ। शायद मेले में छूट गई, उसे बचा लो। हाँ हाँ, उसे बचा लो। शायद नाबालिग। मैं कानून जानता हूं, नाबालिग रो सकते हैं, कोई बालिग रो नहीं सकते। अगर रोए तो? वो नहीं रो सकते, अधिक से अधिक हिचक सकते हैं। ये मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, मैं रोने से पहले हिचक सकता हूं। लड़की, अबे ओ लड़की, चुप चुप हो जा, मत रो। रोना बुरी बात है। ए, चुप क्यों नहीं हो जाती? चुप। ए, चुप हो जा। संकट क्यों बुलाती है? चुप हो जा। सुनता है, सड़क पर रोड़ेबाजी हो रही है। अबे तू बाहर ताक झाक क्यों करता है? तुझे पता है ना कि कोई दुर्घटना नहीं है, ये लड़ाई है, लड़ाई। समझे ना, या नहीं समझ रहे हो? खुद भी जाएगा और मुझे भी ले जाएगा। कछुए की तरह कभी गर्दन अंदर करता है, कभी बाहर बटलोल। तुम गालियां दोगे? मैं तो केवल गालियां दे रहा हूं, बाहर जाओगे तो गर्दन भी काट लेंगे। लेकिन तुम गालियां दोगे क्यों? मैं तुम्हारा कर्ज रखता हूँ, तुम मालिक है मेरा। मैं तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन गाली देने के लिए मुझे तुम्हारा मालिक होना चाहिए। मालिक बनता, मैं गालियां नहीं सुन सकता। तब क्या सुनोगे? गीत? मैं कोई पतुरिया हूं? मैं जमीनों से बात नहीं करता। मैं कहता हूं जबान संभाल कर बात कर। मैं सब जानता हूं, ऐसे ही मेरा बेटा बीएल में नहीं है, समझा? मैं जानता हूं तू चुप रहकर एकाएक हमला करना चाहता है, लेकिन तू जानता है ना, कानून मकसद ढूंढता है। छड़ किसी की हो, चाहे खिड़की की हो, चाहे घर की, या पूरी जमात की, या मुझे अचानक ही आके लग जाए। लेकिन तू जानता है ना, अगर मेरी मौत या हत्या तेरा मकसद है तो फांसी ना घर को होगी ना खिड़की को, तुझे होगी, तुझे। मैं तुम्हारे लंबे भाषण में नहीं आने वाला। ऐसे भाषण मैंने खूब सुने। और तू सुनता है ना, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तब ये छड़ फेंक क्यों नहीं बीत देता? चालाक बनता है तू। हाँ, लेकिन तू क्यों नहीं फेंकता? मैं फेंक सकता हूँ। मैं भी फेंक सकता हूँ। तो फेंक ना। पहले तू फेंक। पहले तू क्यों नहीं फेंकता? और तू क्या करेगा? पहले तू फेंक। और तू क्या इससे जमींदारी करेगा? समझ गया। क्या समझ गया तू? तेरा मकसद खूनी है, तू मुझे मारना चाहता है। और तू मुझे छोड़ रहा है? छड़ फेंक कर तो देख। हाँ, चालाक और कानूनी, मतलब और मकसद, पजामा और शर्ट, साला।
घोर अंधेरा है, अपाच अंधेरा, जाने कहाँ क्या हो रहा है। अंधेरा है, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शायद दंगा बंद हो गया है। अंदर अंदर बहुत कुछ उबल रहा है और सामने की सड़क पर अंधेरा छा गया है। हम घर कैसे जाएंगे? सचमुच हम घर कैसे जाएंगे? ये दंगा नहीं है, ये दंगा नहीं है। सुनता है तू? ये दंगा नहीं है। मैं जानता था ये दंगा हो ही नहीं सकता है। ऐसा दंगा नहीं होता है। ये दंगा ये क्या? ये दंगा नहीं है। बोल, ये क्या है? मैं केवल ये जानता हूँ ये दंगा नहीं है। बोल, ये क्या है? कोई जरूरी है जिसकी मैं हाँ जानता हूँ उसकी ना भी जानूं। तब बोल, ये क्या है? कसूर मेरा नहीं है। क्या कसूरवार का पता लगाना पड़ेगा। और तू चीखा क्यों? मैं डर गया था। डर गया? किस लिए? वहाँ बहुत अंधेरा था। अंधेरा था? हाँ, इतना न हुआ अंधेरा। मुझे पुलिस में समझाता हूँ। बोल, ये क्या है? मैं नहीं जानता। और ये घर किस जात का है? मैंने मार दिया। मैंने भी मार दिया। अब मुझे फांसी होगी। सामूहिक हत्या की फांसी नहीं होती। 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 सभी लोग कहाँ गए? लगता है वो लोग भाग गए। सभी लोग भाग गए। यहाँ केवल अंधेरा है। तुम्हें पता है ना कि दंगा नहीं है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सचमुच? क्या पता चलेगा इससे? हजारों हजार आदमियों के शोर में क्या मालूम होगा शोर काहे का है? कि जात के लोगों ने खुरापात की। शायद अब मारकाट बंद हो गई होगी। अब केवल हल्ला है, चिल्लाहट और केवल शोर। बेकार की भैंस। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आदमी चिल्ला रहे या जानवर। तू तो कानूनची है ना? तो ठीक से बोल। मैं कानून जानता हूं। मैं ठीक से ही बोल रहा था। तू बता सकता है कि ये शोर किस लिए है? ये घर किस जात का है? मुझे नहीं मालूम। फिर तो तू कानून जानता है, बेल की पूछ। वाह, आ गए ना अपनी औकात पर। जानता हूं ये आदमी का सबसे पुराना हथियार तुम कह लो। आदमी की एक बोली, एक भाषा, एक इशारा था। अब ये चिढ़ाने का काम करती। एक दिन सारे हथियार सिर्फ चिढ़ाने का काम करेंगे। तुझे पता है तेरी औरत तुझे क्या कहती होगी? मैं तुम्हें बता दूं,
तुम हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाले हो कौन? मेरी औरत पिछले साल मर गई, लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? मैं 5 बच्चों का बाप नहीं होता तो वो मरती, लेकिन मेरे 5 बच्चे हुए, मैं बाप बन गया। लेकिन इसमें मेरा दोष कहाँ है? वो पिछली सर्दी में ठीक इसी महीने में मरी थी। दिन शायद मंगलवार का था। हाँ, मंगलवार शाम हो गई थी। वो ठीक शाम को मरी। लेकिन मैं क्यों बताऊं सारी बात? जरूर तूने कत्ल किया होगा। मैं पहले तेरे चेहरा देख के जान गया था कि तू खूनी भी है। नहीं, सच मानो, वो अपनी मौत मरी। ये किस जात का झुंड है? अबे चुप, मशाल वाले पहले जात पूछते, फिर कपड़े खींचकर जाने क्या देखते, फिर बदन पर आग फेंक देते। अपनी जात वालों को ढूंढ रहे होंगे। क्या पता। सचमुच? हाँ। पता लगाना कठिन है, लेकिन पता कैसे चले? क्या पता चले? थोड़ी पास। नहीं, नारे से, शोर से तो पता लगाया जा ही सकता है। मतलब? हर बात में मतलब, कानून, ये वो। तो एकदम बेमतलब। चुप। पता तो चल जाए किस जात का झुंड है ये। साले शोर भी करते हैं तो दूर से ही। पता लगाना मुश्किल है। वो अंगोछे वाला जिसकी आंखें बाहर निकली निकली लगती थी, साला डरपोक, आंखों में चोर था। चोर बच गया। तमाम चोर बच जाते हैं। वो अपने घर पहुंच गया हो। हाँ, मुझे भी घर जाना। मकर जाल, गंदा कूड़ा, सड़ा, जाने की जात का है ये घर। पता चले तब तो। तो ठहर, पहले पता तो कर ले ये घर की जात का है। वो पता चल जाए तो क्या कर लेगा तू? ढूंढ तो ऐसे रहा है जैसे अपने बाप का घर भूल गया हो। तो ठीक से बोल, नहीं तेरे बाप का घर है ना? शोर हो रहा है। चुप। लगता है नारे भी लग रहे हैं। यहां से क्या पहचाना जाएगा? सब कुछ शोर हो जाता है। सचमुच पता लगाना कठिन है, लेकिन ये लोग चाहते क्या है? पूछते होंगे घर की जात का है। मैं कहता हूं हमें उनके आने से पहले भाग जाना चाहिए। नहीं, अभी और अंधेरा होने दो। हाँ, अंधेरा और होने दो। क्या ठीक है? कहीं उनकी नजर पड़ जाए तो? नहीं, लेकिन एक बात, लंबा 2 धार वाला छुरा कहीं पेट में घोप दे तब बेमौत मारे जाएंगे। मूर्ख की तरह बात करता है तू। मार ही देगा तो क्या गर्दन क्या पेट, मौत तो कैसे भी हो ही जाएगी। मेरे गांव में लाला भगवान दीन, उसका बेटा मेवालाल सांप के काटने से मर गया। सामने भौं के पास डंक मार दिया था। वो रात में दलान के पास सोया था। सुबह हुई तो मर गया था। उसकी लाश के चारों तरफ लोग थे। उसकी पत्नी हिचक रही थी और उसका बूढ़ा बाप बेचारा चीख रहा था, मेरा बेटा, मेरा लहू, मेरा खून। बेमतलब की बात करता है। इसमें क्या बात हुई? कोई मर जाए तो हंसना थोड़ी संभव है। तू ही कह रहा था। नहीं, उसकी मौसी भी आई थी। लड़की को देखकर रोने लगी। रोते रोते कहती थी, थोड़े के लिए बच गए, नहीं तो आंख में ही काट लेता सांप। बेमतलब की बात है। तू ही कह रहा था छुरा पेट में घोंप देना बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है। कमाल है, छुरा कहीं भी लगे आखिर में तो मरना ही है ना। लेकिन कुरूप होकर नहीं मरना चाहता, और मरूंगा क्यों? जितनी जिंदगी ऊपर वाले से मिली है उतनी तो जी लूंगा। बाद में जैसे सब मरते हैं। सब मरते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं चाहिए। कमीने, उल्लू की औलाद, लाशें हर जात में पैदा होती हैं।
कोई बेचारा मारा गया। वो चारपाई वाला आदमी भीड़ से बचने के लिए चाय की दुकान की चौकी के नीचे छिप गया। लेकिन छिपे तो सभी थे, फिर भाग कैसे गए? जान बचाने में ही जान जाती है। फिर जान बचाते क्यों हैं? मूर्ख है तू। जान बचाए नहीं तो क्या करे? छिपे रहने पर भी और छिपाना चाहिए। जितना छिप सको छिपे रहो। ठीक बात। हट जा, भाग वहां से। लोग पथराव कर रहे हैं और तेरे आदमी वो तो छिपे हुए हैं ना। तुम बेकार का संदेह पालते हो। मेरे कोई आदमी नहीं आए थे। भगवान जाने वो लोग कैसे होंगे। भगवान की औलाद अंदर बैठ के दंगे करवाता है और यहाँ बकता है। तुम शक्की हो। शक्ति भक्ति सब जानता हूँ। क्या जानता है तू? मैं सभी लोगों की बात कर रहा था। सभी क्या छिपे हुए नहीं रहते हैं? किसको किसकी खबर रहती है? तुझे सबकी चिंता क्यों? तू लीडरी करेगा? मैं पूछता हूँ तो सवाल जवाब करने वाला है कौन? तुम बेकार बड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, और तुम बोलते ही नहीं। मैं सच बोलता हूँ। जब सब छिपे थे तो कत्लेआम कैसे हो गया? मैं नहीं जानता। साले आज से दीवार टूट जाएगी, भाग वहां से। भगवान। भगवान के बच्चे, मैं कहता हूँ ये ढेला किधर से आया? अंधेरे में कहां से आया मैं क्या जानूं? तो ढेला उठाकर रखना चाहता है। पागल हो क्या? ढेला टूट चुका है। और दीवार वो इसी तरह। सब बेकार, बेकार, कूड़ा, सब कूड़ा। कहीं कोई जगह ही नहीं बची। मैं तो अपने लोगों के नारे पहचानता हूँ। साला एक बार भी इधर से गुजरे कि मैं 9 2 11 हो जाऊंगा। तुम भाग जाओगे तो क्या यहाँ मरूंगा? तुम्हारी जात क्या है? तुम्हें बता दूं, तुम मुझे कमजोर समझ लिया है ना? मैं भी अपनी जात की भीड़ का इंतजार कर रहा हूं। तेरी जात की भीड़? क्या जात है तेरी? मैं क्यों बताऊं? ठीक, ये भी ठीक, सब ठीक। मुझसे जात पूछता है, खुद नहीं बताता, चालाक। अगर तू मेरी जात का हुआ तो? क्या जात है तेरी? तो तू नहीं बता सकता। ये शोर क्यों हो रहा है? जरूर मेरे जात वाले होंगे। ये भीड़ किस जात की है? सुनो, ये भीड़ किस जात की है? ए चुप! चिल्लाता क्यों है? मैं पता लगाना चाहता हूँ। जान का डर है या नहीं? क्या पता चले इस भीड़ में जान का डर। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मिल गया। सुनता है तू? क्या बात है? सुन। हाँ हाँ, दरवाजा बंद है। मैं कहता हूं इसके अंदर जरूर कोई है। हो सकता है, हो सकता है वो छिप गया हो। लेकिन क्यों? क्यों को छोड़, हमें उसे निकालना चाहिए। नहीं, अगर अंदर और आदमी हुए तो? तो उसे नहीं, ये संभव नहीं है मुझसे। मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता। अभी हत्या करने की कौन कहता है? केवल छानबीन के लिए। पहले पता तो चल जाए आपके अंदर में कौन है। ठीक, दरवाजे तक। हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर अंदर औरत हुई तो? हद तेरी की, कुछ भी निकले, सांप या बिच्छू, पहले हमला तो करो। ठीक है, साथ 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 हमला करना अच्छा होगा। मुझे पता है तुम डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं पीछे से छड़ा न लगा दूं। ये बात नहीं है। तू समझता क्यों नहीं है? साथ साथ हमला करना अच्छा होगा। तो ठीक, शुरू करो। पहले दरवाजे पर दस्तक दो। नहीं, दुश्मन को सावधान नहीं करना चाहिए। एक हमला कर दो। लेकिन अगर वो निहत्था हुआ तो? तब तो और अच्छा है प्यारे, हम दोनों मिलकर उसे पीट देंगे। वो दुश्मन है और दुश्मन कसूरवार होता है। नहीं, बेकसूर को नहीं मारना चाहिए। वो दुश्मन है और दुश्मन हमेशा कसूरवार होता है। लेकिन ये एक तरफा बात है। वो हमें दुश्मन समझे तब ना। वो तो अंदर है। अंदर है इसलिए वो हमारा दुश्मन है, बाहर निकल नहीं सकता। उसे क्या पता? पता होता तो क्या हमें वो छोड़ देता? क्या? क्या के बच्चे, पूछ अंदर कौन है। तू पूछ। डरपोक, तू डरपोक। डरपोक आदमी अंदर झांक तक नहीं सकता। तुम बड़े बांके वीर हो ना, तो खुद ही क्यों नहीं पूछते? दस्तकें देता है,
छड़ नहीं फेंकी। कहता हूँ दुश्मन अंदर में है, छिपा हुआ, दस्तक दो तो छू के भाग आया। मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता। तुम मुझे राजनीति सिखाओगे? मैं सब जानता हूँ। तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन याद रख, तू मुझे मारकर चैन से नहीं रह सकता। मैं सब जानता हूँ। हर कुछ अंदर से शुरू है। ऊंचे ऊंचे लोग साले, जाहिल, अल्पज्ञ लोग अंदर में कंठ तक डूबे हुए भ्रष्ट। मैं अपने लौंडे को जानता हूँ, साला सोर से भिड़ाता है। यहाँ जात का पता नहीं और भीड़ का नेता बनेंगे। गुलाम थे, हजारों वर्षों तक गुलाम थे, और अब कानून छाटते हैं। खूब मालपुआ खाओ। मैं पूछता हूँ, तू अंदर में देखता क्यों नहीं कि कौन सी व्यवस्था है, कौन है छिपा हुआ? ये तुम्हें हो क्या गया? तू ठीक तो है? तू क्या समझता है, मैं क्या पागल हूँ? यही मौका है। हमारे लिए ना कोई गांव है, ना कोई देश। मैं केवल टिकना चाहता हूँ। फिर हर जगह रहने की आजादी क्यों नहीं है? आश्चर्य, एक दरवाजे से आदमी पागल हो सकता है? मैं पागल नहीं हूँ। आखिर तू इस दरवाजे से हमला क्यों नहीं करता? और तू क्यों नहीं करता? मैं बेमौत नहीं मरना चाहता। बेमौत नहीं मरना चाहता? साले हट जा, भाग वहां से। अबे वहां से हट जा, नहीं तो सर 2 टुकड़ों में बट जाएगा। लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, अंधाधुंध, सिर्फ हमला, चाहे जिसे लगे, जहां लगे। बच गया। एक बीड़ी है? क्यों, तलब लग रही है? बीड़ी है तो फेंक, बेकार की बहस क्यों करता है? और माचिस? क्यों, माचिस नहीं है तेरे पास? है, लेकिन तू जलाएगा कैसे? मैं एक कोने में बैठकर हाथ से ढांप लूंगा। नहीं, बीड़ी जलेगी और उसकी रोशनी अंधेरे में दिखेगी। तू ला तो। नहीं, बोला ना। मत दे डरपोक। शाम हो रही है। शाम हो गई, देखता नहीं है क्या यहाँ कितना अंधेरा हो गया है? कहीं कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। क्यों, रास्ते का क्या करेगा? घर जाना है? हाँ, हाँ, अभी जा सकता है। रास्ता ढूंढ रहा हूँ। दीवारों में? बकवास बंद कर, घर है तो रास्ता भी होगा। सामने से भाग जाना। नहीं, भीड़ देख ले तो बेकार की आफत हो जाएगी। तो फिर क्या ढूंढ रहा है दीवारों में? मैं जानता हूँ, हर घर का एक तीसरा दरवाजा भी होता है। हर घर गांव का एक दूसरा गांव होता है। हर आदमी के पीछे एक और आदमी होता है। हर औरत के अंदर एक और औरत छुपी होती है। फिलोसोफर बनता है तू? सबके पीछे सब, ये भी कोई बात हुई? एक के पीछे एक। तू नीरा ठूठ है। मैं ठूठ हूँ? कानून का जानकार मुझे ठूठ कहता है? फिर नहीं तो तुम क्या हो? मैं आदमी। आदमी हूँ, बड़ा आया आदमी। मैं आदमी का बाप। तू मेरी बात से चिढ़ता है, लेकिन चिढ़। मैं आदमी का बाप, तू आदमी है। हाँ, मैं आदमी हूँ, लेकिन तुम मेरे बाप नहीं हो सकते। फिर कौन है तेरा बाप? और तेरा? कमाल है, मैंने पूछा तो खुद नहीं बता रहा है। मैं सब जानता हूँ। तुम मेरी जात पता लगाना चाहते हो। ये लगता है भीतर कोई है। कौन हो सकता है? कोई तो जरूर है। दरवाजे के बाहर किसी के पाँव के निशान है। माचिस जला कर देख। नहीं, माचिस जलाएंगे तो रोशनी हो जाएगी और दंगा खड़ा हो जाएगा। उतनी रोशनी से कुछ नहीं होगा। मेरी समझ में उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ रोशनी है। कमाल, रोशनी होगी और पता नहीं चलेगा। बेकार का डर है। मैं कहता हूँ तू जला कर तो देख। ठीक, लेकिन तू बीड़ी नहीं पी सकता। मैं बीड़ी जला भी लूँ तो तेरा क्या हो जाएगा? मैं जलाने कौन देगा? तू दुश्मन से लड़ने, उसकी छानबीन करने से ज्यादा बीड़ी पीने को अच्छा समझता है। तू स्वार्थी है। बीड़ी पीना भी कोई स्वार्थ है? सब कुछ स्वार्थ। जान जाने के भय से अलग जो केवल धुआं पीना चाहते, वो डबल स्वार्थी है। मैं धुआं पीता हूँ।
तेरे चेहरे को देखकर तो लगता ही है जैसे कई दिनों से खाना ना मिला हो। ऐसी बात नहीं है। ए, बाहर से कुंडी नहीं, लगता है दुश्मन अंदर बैठा है। सुन सुन तो। तू सुन, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। जाने किसका घर है, जाने कहाँ क्या कुछ फैला हुआ है। गधा आदमी यहाँ खड़े होके सोच रहा है और अंदर दुश्मन बैठे, कहीं हमला कर दे तो फिर पूछ कि कौन है अंदर। हाँ, अब तो डर और खतरा दोनों साथ साथ। पूछे? अंदर कौन है? कौन है अंदर? कोई है? कोई है तो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। अबे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? खोल नहीं तो तोड़ देंगे। खोल दरवाजा। ये तेरे बाप का घर नहीं है, समझा? हाँ, तेरे बाप का घर नहीं है और ये मत समझना कि हम अकेले हैं। कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। तोड़ दे दरवाजा। टूट गया। अंदर चल। अंदर कोई है? कोई है तो बाहर निकलो। आगे गड्ढा लगता है। कमरे में गड्ढा क्यों होगा? हाँ, हो सकता है। लेकिन वो लोग कहाँ गए? उन लोग जिनकी आवाजें हम सुन रहे थे। पता नहीं, शायद भाग गए हो। हो सकता है। लेकिन दरवाजा तो दिखता नहीं। हाँ, संभल कर आगे बढ़ो। जाने के साथ अंधेरा आ गया। दिया चला के आकर देखूं। हाँ हाँ देख। बहुत सामान है। सभी टूटा फूटा है। बहुत अंधेरा आ गया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। यही भी रास्ता भी होना चाहिए। हो सकता है। लेकिन ये आवाजें कैसी आ रही? सावधान। छड़ आगे रख। यहाँ इतना अंधेरा है कि अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता। मशाल की रोशनी भी किसी जानवर की चमकती रोशनी की तरह दिखती है। आपकी बच्ची रो रही है। हो सकता है। मुझे मेरा रास्ता मिल गया। हैं? तू कहाँ जा रहा है? नरिया, जिला दरभंगा। और तू कहाँ जा रहा है? हिटकी गांव, लोहे वाला पुल है जहां। तू कहाँ जा रहा है? फिटकी गांव, लोहे वाला पुल है जहां। और तू? नरिया, जिला दरभंगा। अब मैं कभी मेले में नहीं जाऊंगा। मैं भी। लेकिन एक बात बताएगा? पूछो। वो घर किस जात का था? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? नहीं। और तुम्हें पता है, एक बच्ची रो रही थी। हाँ। तुम्हें मालूम है वो दरवाजे के भीतर? नहीं, वहां पे गड्ढा था। हाँ, मुझे लगता है किसी की लाश गाड़ कर दफना दिया है। हाँ। और वो मशाल वाले किस जात वालों को ढूंढ रहे थे? पता नहीं। मेरी जात के होते तो मैं उनके साथ भाग जाता। तुम्हें पता है, एक लड़के को टायर डालकर जला दिया था। हाँ, मालूम है वो लड़का कौन था? नहीं। और हैं? और एक झोपड़ी को जला दिया था। हाँ। अब मैं कभी मेले में नहीं आऊँगा। मैं भी नहीं आऊंगा। लेकिन ये बच्ची रो रही है। रोने दो। हम क्या कर सकते हैं? रोने दो। हम क्या कर सकते हैं? हाँ, नाबालिग है। नाबालिग। हम नाबालिग क्या है। कर सकते हैं?
मैं नहीं जानता। और तुम्हारी जात क्या है? मैं भी नहीं जानता। तुम्हारे गांव में किस जात के लोग रहते हैं? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे गांव में? मैंने बताया ना, मैं नहीं जानता। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? तुम बेजात के हो।